Hello students, this is Priyanka. Now we are going to start with chapter 3rd. The chapter 3rd is synthetic fiber and plastic. Okay, today we will discuss about the nylon, polyester and acrylic. This is the part 2 video of this chapter. Part 1 हम लोग previously discuss कर चुके हैं और part 1 में हम लोगों ने discuss किया था what is fiber. ओके, टू टाइप ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. एंड सिंथेटिक फाइबर में हमने काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर भी डिस्कस किया था जिसमें हम लोग रेयॉन यानी फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंडली अदर फाइबर इज नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नायलॉन. ओके, सो व्हाट इज नायलॉन? नायलॉन इज मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. जो रिसोर्सेज हैं, नायलॉन का फॉर्मेशन होता है कोल, वाटर और एयर से. जैसे हम लोग रेयॉन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. रेयॉन का फॉर्मेशन होता था वुड पल्प से. ओके, जो आपका वुड पल्प है उससे रेयॉन का फॉर्मेशन होता है, उसमें प्लस केमिकल्स को ऐड करने से. ओके, नायलॉन की बात करें तो नायलॉन में रिसोर्सेज हो जाएंगे हमारे कोल, वाटर एंड एयर. एंड नायलॉन इज अ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. प्रीवियसली पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेयॉन इज अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. ओके, रेयॉन इज अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर बट इट इज नॉट फुली सिंथेटिक फाइबर, इट इज सेमी सिंथेटिक. ओके, इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर बट नायलॉन इज अ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मेड इन 1931. ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1931 में हुआ. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज जो नायलॉन है, नायलॉन वर्ड, the name of nylons come from the fact it was developed in New York. Okay, it was developed in New York and London. Okay, new from, new word जो है new from New York. Okay, and learn from London. Clear? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन, इट इज़ वाइड पाउंड. ओके, इट इज़ वाइड पाउंड, इट हैज़ एबिलिटी टू लस्ट्रस, सेमी लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस. दैट मीन्स जो आपका नायलॉन है इसमें लस्टर भी हो सकता है, ये सेमी लस्टर यानी इसमें लिटिल अमाउंट में लस्टर हो सकता है, एंड ये नॉन लस्ट्रस भी हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ ड्यूरेबल एज हैज़ हाई टेनिसिटी. हाई टेनिसिटी दैट मीन हाई स्ट्रेंथ. ओके, हाई स्ट्रेंथ. जितने भी आपके नायलॉन होते हैं, नायलॉन फाइबर एज यू कैन सी इन द फिगर, आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, दैट इज़ अ रोप. नायलॉन का मोस्टली जो यूज़ है वो रोप बनाने में किया जाता है. आप लोग फैमिलियर भी होंगे इससे. ठीक है, घरों में जो हम लोग वायर या जो रस्सी का यूज़ करते हैं इस रोप का, वो नायलॉन की बनी हुई होती है और इसकी टेंडेंसी जो टेनिसिटी है वो बहुत हाई होती है, यानी ये स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, इसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी होती है. चलिए आगे देख लेते हैं. इट हैज़ एक्सीलेंट एब्रेशन रेसिस्टेंस. ठीक है, एक्सीलेंट एब्रेशन दैट मीन्स रफ एंड टफ फाइबर. ये रफ एंड टफ फाइबर होते हैं. ठीक है, इनको कोई स्पेशल टाइप की केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, इसीलिए इनको एक्सीलेंट एब्रेशन रेसिस्टेंस बोलते हैं, यानी रफ एंड टफ टाइप फाइबर है ये, सिंथेटिक फाइबर है. नेक्स्ट, दे आर हाई रेसिस्टेंस, सॉरी दे आर हीट रेसिस्टेंस. ये हीट रेसिस्टेंस फाइबर भी हैं. इट इज़ हाई रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, फंगाई, एनिमल्स एंड केमिकल्स. यानी एनिमल्स का एंड फंगाई का, इंसेक्ट्स का इस पर इजीली अटैक नहीं होता है. यानी ये जो है आपके इंसेक्ट या फंगाई, एनिमल्स, ये नायलॉन जो फाइबर है, नायलॉन सिंथेटिक फाइबर को ईजिली डैमेज नहीं कर सकते हैं. चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं यूजेस ऑफ नायलॉन. ओके, द फर्स्ट यूज इज ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ. प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया जो नायलॉन है उसका स्ट्रेंथ, उस फाइबर का स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है. तो हाई स्ट्रेंथ के कारण इट इज़ यूज टू मेकिंग फिशिंग नेट. ठीक है, जैसा कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था रोप बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. एज यू कैन सी इन द फिगर, डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो, रस्सी बनाने में इसका यूज़ करते हैं. एंड फिशिंग नेट बनाने में, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है इस फाइबर की वो बहुत हाई होती है, इसलिए फिशिंग नेट बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू मेकिंग फैब्रिक्स, फैब्रिक्स बनाने में भी इसका यूज़ करेंगे. चलिए आगे देख लेते हैं. सम मोर एग्जाम्पल इज नायलॉन फाइबर, फिशिंग नेट. ओके, फिशिंग नेट,
पैरासूट्स बनाने में भी इसका यूज़ करेंगे, बैग्स बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, टूथ ब्रश जो होता है, टूथ ब्रश से फैमिलियर है ना आप लोग, टूथ ब्रश बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला का, जिसका हम रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला बनाने में भी नायलॉन फाइबर का यूज़ करते हैं। तो मैनी यूजेज हैं यहाँ पर नायलॉन के। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर डिस्कस करेंगे, पॉलिस्टर। ओके, द नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर। जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, पॉली दैट मीन्स मैनी, पॉली दैट मीन्स मैनी, एस्टर मीन्स एस्टर, यानी एस्टर आपका एक ग्रुप है। ये जैसे आप लोग अर्लियर क्लासेस में यानी सीनियर क्लासेस में आप लोग ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करोगे, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, वैसे ही आपका एस्टर ग्रुप होता है। ठीक है, एस्टर ग्रुप को हम लोग इंडिकेट करेंगे RCOO। इसके बारे में आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, आप सीनियर क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी आप लोग को बस ये डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग फाइबर डिस्कस कर रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो पॉलिएस्टर दैट मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एस्टर ग्रुप में बहुत सारे एस्टर ग्रुप्स आपस में ज्वाइन होकर फॉर्मेशन करेंगे पॉलिएस्टर का। ठीक है, पॉलिएस्टर फाइबर का बहुत सारे एस्टर जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, एस्टर ग्रुप्स, और इस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे पॉलिएस्टर। आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ पॉलीमर विच कंटेन एन एस्टर ग्रुप। ठीक है, इन द मेन चेन, इस तरीके की चेन बनाकर एस्टर ग्रुप की चेन के द्वारा जो पॉलिएस्टर इसका फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं। As there are many polyester, but in the term is widely used in specific material, that is polyethylene tetrapethylate, PET, that is the full form of PET, polyethylene tetrapethylate। ठीक है, पॉलिस्टर ग्रुप के साथ एज देयर आर मैनी पॉलिस्टर, बहुत सारे पॉलिस्टर्स जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, बट इन दिस टर्म वाइडली यूज, ज़्यादा किसका यहाँ पर यूज होता है, PET का। ठीक है, PET का यूज करके, PET दैट मीन्स पॉलीथाइलिन टेट्रापेथाइलिन। एज देयर आर मैनी पॉलिस्टर बट दिस टर्म इज वाइडली यूज फॉर स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल बनाने में इसका यूज किया जाता है, दैट इज PET। ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो आपके बॉटल्स होते हैं, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, या जो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आपकी आती हैं, उन सब में जो भी बॉटल्स होती हैं वो आपकी बनी हुई होती हैं पॉलिस्टर की, यानी PET। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिस्टर, यहाँ पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं पॉलिस्टर में। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपका फाइबर होता है। इट इज़ वेरी ड्यूरेबल। ओके, बहुत ड्यूरेबल भी होते हैं। रेसिस्टेंस टू केमिकल्स, केमिकल्स से रेसिस्टेंस होते हैं, यानी केमिकल्स का इन पर इजीली इफेक्ट नहीं होता है। टू श्रिंकनेस, और ये क्या है, सिकुड़ते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि आपके जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो धीरे धीरे उनमें श्रिंक आ जाती है, मतलब वो सिकुड़ने लगते हैं, पर आपके जो नया पॉलिस्टर फाइबर है ये इसमें श्रिंक नहीं आती, यानी ये जो है ये सिकुड़ते नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। ठीक है, तो क्या क्या यूजेस हैं पॉलिस्टर के, यूजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज़ यूज टू मेक पॉलिस्टर सूट। ठीक है, पॉलिस्टर सूट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग रोप्स, रोप्स के बारे में, रोप्स बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं, रस्सियाँ बनाने में, इन द इंडस्ट्रीज। ओके, PET बॉटल्स, PET बॉटल्स दैट मीन्स इस टाइप की जो आपकी बॉटल्स होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल्स जो होती है ना, तो PET बॉटल्स आर ऑल्सो कॉमनली यूज। सबसे ज़्यादा जो आपका पॉलिस्टर है उसका यूज़ बॉटल्स, ये जो PET बॉटल्स है इनको बनाने में ही इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर। Some other example of polyester is other material when we can made from polyester, polyester mat, polyester rope. Okay, polyester mat, polyester rope है आपका, ड्रेसेस होती हैं, स्नेल्स वगैरह, इन सब को बनाने, सबका फॉर्मेशन पॉलिस्टर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फाइबर इज एक्रेलिक। ठीक है, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज एक्रेलिक। दे आर सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम द पॉलीमर पॉलीक्राइलोनाइट्राइल। ओके, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल से इसका फॉर्मेशन होता है एक्रेलिक का।
एक्रेलिक के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। एक्रेलिक फाइबर क्लोजली रिसेंबल वूल, ये किसकी तरह दिखता है? जो एक्रेलिक फाइबर है आपका वूल की तरह, ठीक है। और इसको ये एक सॉफ्ट फाइबर होता है आपका, और ये किसकी तरह होता है? वूल की तरह। इट गिव वूल लाइक फील। जब आप इसको वेयर करेंगे, जब हम इसको एक्रेलिक फाइबर को वेयर करते हैं तो कैसी फील आती है हमें? जैसे कि हमने क्या वेयर कर रहा हो? वूल, ठीक है। यानी वूलन क्लॉथ की तरह फील आएगा आपको। गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, दैट इज, यानी एक्रेलिक फाइबर इज गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम में, दैट इज अ ग्लव्स, और ये किस तरीके के दिख रहे हैं? जैसे कि ये वूलन ग्लव्स हो, ठीक है। तो एक्रेलिक फाइबर क्लोजली रिसेंबल वूल एंड इट गिव्स वूल लाइक फील, ठीक है। व्हेन वी वियर एक्रेलिक फाइबर वी फील वूल लाइक, ठीक है, वूल की तरह हम महसूस करते हैं। इट इज गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, ओके। एक्रेलिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रेलोनाइट्राइड, ठीक है। पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रेलोनाइट्राइड के द्वारा एक्रेलिक फाइबर का फॉर्मेशन होता है। द क्लॉथ इज मेड फ्रॉम द दिस फाइबर रिलेटिवली चीप एंड अवेलेबल वेराइटी, यानी जो फाइबर होता है ये बहुत महंगा नहीं होगा, ठीक है। इसका प्राइस जो है वो लो प्राइस होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एक्रेलिक फाइबर में, तो देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इट वार्म लाइट, ठीक है। ये गर्म भी होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? लाइट वेट होते हैं, ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये जब आप बियर करेंगे इनको तो आपको कैसा? बहुत सॉफ्ट महसूस होगा। और इस फाइबर में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत होती है और फ्लेक्सिबल होते हैं ये। इट इज़ रेसिस्टेंस टू मोथ एंड केमिकल्स और मोथ का इस पर इजीली कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट गिव वूल लाइक फील, प्रीवियसली भी मैंने डिस्कस किया है। जो एक्रेलिक फाइबर होता है ये वूल की तरह महसूस करते हैं जब हम इसको बियर करते हैं। ये आप कह सकते हैं गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल। एक्रेलिक फाइबर इज गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, ओके। चलिए नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एक्रेलिक फाइबर, कुछ यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो एक्रेलिक इज़ यूज इन मेकिंग सॉक्स, स्वेटर, कारपेट्स, ब्लैंकेट, सोफ़ा कवर, इन सब को बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हो, दैट इज़ अ ब्लैंकेट मेड फ्रॉम आपका एक्रेलिक। एंड कैशमेरी, ये भी आपके इसका किससे फॉर्मेशन हुआ? एक्रेलिक फाइबर से। जैकेट्स, शॉल्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेकिंग शेल, बोर्ड्स, ठीक है। लगेज, जो आपके लगेज वगैरह होते हैं उनका फॉर्मेशन भी एक्रेलिक फाइबर से करते हैं। एक्रेलिक ट्रांसपोर्ट प्लास्टिक्स इज़ यूज टू ऑप्टिकल लेंस ऑफ चेयर्स, ठीक है। ऑप्टिकल लेंसेज बनाने में भी इस एक्रेलिक का यूज़ करते हैं, चेयर्स बनाने में यूज़ करते हैं, सोफ़ा कवर्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो मैनी यूजेस हैं आपके एक्रेलिक के। जैसे कि कुछ अदर मटेरियल्स की हम बात करें, अदर मटेरियल्स व्हेन वी कैन मेड फ्रॉम द एक्रेलिक, जैसे कि आपका हो गया सोफ़ा कवर, स्वेटर्स, कारपेट, ब्लैंकेट्स, ठीक है, बोर्ड्स, लगेज, व्हीकल कवर्स, ये सारे इन सभी चीज़ों का फॉर्मेशन एक्रेलिक के द्वारा था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।